अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आपको स्मरण है, हम 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और इस 14वें अध्याय में हम 20वें श्लोक तक पहुँचे हैं। पिछली बार हमने 17, 18 और 19वें श्लोकों का अध्ययन किया था, और आज हम 20वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 17वें श्लोक से हम थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सत्रहवें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुण में जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान है, रजोगुण में लोभ की उत्पत्ति होती है, तथा तमोगुण में तीन अज्ञान, प्रमाद यानी पागलपन और मोह, भ्रम उत्पन्न होता है। तत्पश्चात 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अत्यंत प्रचलित श्लोक। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे
नीचे नर्क लोकों को जाते हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने किस तरह से हम इस भव सागर को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसका वर्णन भगवान ने किया। अब 20वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। गुणान, गुणों को, एतान, इन सब, अतित्य, लांग कर, त्रिन, तीन, देही, देहधारी, देह, शरीर, समुद्भवान, उत्पन्न, जन्म, जन्म, मृत्यु, मृत्यु, जरा, बुढ़ापे का, दुखई ही, दुखों से, विमुक्त, मुक्त, अमृतम, अमृत, अश्नुते, भोगता है। अनुवाद। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देखिए भगवान कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इसी जीवन में क्या हम अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं? क्या अमृत का भोग कर सकते हैं? क्या हम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो कैसे समर्थ होता है? तीनों गुणों को कैसे हम इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं, 7वें अध्याय, 8वें, सब बाकी सब अध्यायों। ये तीन गुण किसके हैं? प्रकृति के। प्रकृति कौन है? माया। उसको कैसे लांघा जा सकता है? यहाँ पर कहा इन तीनों को जो लांघ जाता है, तो कैसे उसको पार कर सकते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। और ये माया को भगवान की शरण ग्रहण करने वाला ही लांघ सकता है। और ये माया कौन है? दैवी येषा गुणमयी। ये गुणमयी, त्रिगुण वाली देवी प्रकृति है। मम माया, मेरी माया है, मेरी प्रकृति है। तो यहाँ उसे इसीलिए बताया नहीं क्योंकि ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह, अब ये जान गए आप कैसे लांघ सकता है, तो क्या होता है उसका परिणाम?
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और इन तीनों से उत्पन्न कष्टों से मुक्त हो सकता है। जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट और बुढ़ापे का कष्ट, इन तीनों कष्टों से मुक्त हो सकता है। अर्थात क्या? अर्थात उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है और इसी जीवन में जीते जी अमृत का भोग भी कर सकता है। संभव है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इस शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। इसी श्लोक में इस बात की पुष्टि हुई, इस बात का ज्ञान दिया गया कि किस प्रकार इसी शरीर में रहकर कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। कोई ये कहे कि जब ये देह का ही तो प्रॉब्लम है, सारा जो कुछ भी है देह के कारण है, देह ही तो मूल प्रॉब्लम है, तो देह को छोड़ देते हैं, देह छूट जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म। और या तो फिर यूं कहिए कि जब तक देह है तब तक तो प्रॉब्लम रहेंगे ही, लेकिन ये दोनों बातें सत्य नहीं है। देह के रहते हुए, इसी देह के रहते हुए भी दिव्य स्थिति प्राप्त की जा सकती है और देह का त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो संस्कृत शब्द देही का अर्थ क्या है? देहधारी। देह, देही, देह शरीर, देहधारी या देही यानी आत्मा। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो इस शरीर के भीतर देही रहता है, देह के भीतर देही रहता है। कौन है? मैं देही हूँ, मैं देही हूँ और ये देह है, ये देह है और मैं देही हूँ। और अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से वो मुक्त हो सकता है। क्या? कहाँ पर? इसी देह के अंदर। वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, आध्यात्मिक सुख उपभोग कर सकता है। कहाँ? इसी जीवन में, इसी शरीर में हो सकता है। ये आश्चर्य की बात है, लेकिन यही सत्य है कि जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण की जाए, जैसे ही भगवान के शरणागत भक्त को जैसे ही वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, वो इसी शरीर में ये सारे जो कुछ उसे गोलोक में अनुभव होंगे वो सब यहाँ भी कर सकता है, कहने का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी कह रहे वो इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। इसके जैसे मान लीजिए कि अमेरिका कोई जाना चाहता है, अभी उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो पहले तो पासपोर्ट बनवाएगा, फिर वीज़ा लेने जाएगा। जब वीज़ा लग जाएगा तो ये कह सकते हैं कि चाहे वो यहाँ रहे चाहे अमेरिका में रहे, कोई अंतर नहीं। क्यों? वो अमेरिका का वीज़ा तो हो गया। या फिर ग्रीन कार्ड बनाते हैं, यानी कि वहाँ परमानेंट, PR कहते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी, यानी कि हमेशा के लिए वहाँ स्थायी रूप से रहने के का बंदोबस्त। उसके लिए फिर वो उसने अप्लाई किया,
अप्लाई करके उसका पास हो गया, पीआर मिल गया उसको, अमेरिकन पीआर प्राप्त हो गया, वहाँ पर स्थायी रूप से रहेगा वो, लेकिन अभी भारत में है, उसके पास वहाँ का ग्रीन कार्ड है लेकिन भारत में रहता है। क्या अंतर है? बस इतना ही कि अभी यहाँ भारत में घूम रहा है, बस अब यहाँ अब गया कि तब गया, बैठा प्लेन में और पहुँच गया अमेरिका, आराम से वहाँ पर रहेगा। तो ग्रीन कार्ड उसके पास है, स्थायी रूप से वहाँ रहने के वो योग्य हो गया। तो फिर उसको जो वहाँ जो फैसिलिटी मिलती है वो यहाँ की उसकी अमेरिकन एम्बेसी उसे वही यहाँ पर व्यवस्था करके दे सकती है। ऐसा होता है कि नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे, लेकिन शायद ऐसी कोई व्यवस्था दे सकती है कि अरे आप तो अमेरिकन हो, आपको हम यहाँ पर सारी व्यवस्था देंगे क्योंकि आप तो मूल रूप से अब अमेरिकन हो गए हो। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा ही कुछ, ये तो बहुत ही भौतिक और साधारण उदाहरण देने का प्रयास किया मैंने, परंतु आध्यात्मिक जीवन में ज्यों ही वो वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है, उसे वही सारी फैसिलिटी, वही व्यवस्था, वही सुख उपभोग सब यहाँ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। लेकिन वह इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश, इस जीवन मृत्यु के चक्र के पाश यानी पकड़, जकड़ या तो बंधन, इस भव पाश से मुक्ति का संकेत है। जैसे कि आपको किसी ने रस्सी से बांध दिया है, रस्सी से बंधे हो आप, और आपके हाथ में एक बड़ी कैंची दे दी जाए, तो आप जानते हैं हाँ अब मेरे हाथ में कैंची है, भले मुझे रस्सी से बांध दिया है, लेकिन इसी कैंची का उपयोग करके मैं ये रस्सी काट दूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसी कैंची है जो इस भव पाश में हम जो बंधे हुए हैं उससे मुक्त होने का निश्चित मार्ग है। कैंची हाथ में है, बस काटना शुरू करो और रस्सियां खुल जाएगी और आप मुक्त। कृष्ण भावनामृत को अपना लो, कृष्ण भावना भावित जीवन जियो और मुक्त हो जाओगे। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। 18वें अध्याय में इसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या होगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। जब मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह अपने आप ही भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि विशुद्ध सत्व गुण जो है वो वास्तव में भक्ति युक्त ही है, तभी वो त्रिगुणातीत हो सकता है। और त्रिगुणातीत होते ही स्वाभाविक रूप से उसको भक्ति प्राप्त होती है। उसका एक और कारण है, क्योंकि जीव का मूल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, महाप्रभु कहते हैं। तो कृष्ण की तटस्थ शक्ति है जीव, और उसका मूल स्वभाव है कृष्ण का नित्य दास। दास का अर्थ है सेवक, प्रेम से, गुलाम नहीं, दास। और ये है जीव का स्वभाव। दूसरा, जीव के हृदय में, हरेक जीवात्मा के हृदय में मूल रूप से कृष्ण प्रेम ही भरा है। उसके प्रमाण में महाप्रभु क्या कहते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम सभी जीवात्माओं के हृदय में भरा हुआ ही है। मूल स्वभाव हमारा भगवान को प्रेम करने का स्वभाव है। तो हम माया के आवरणों पर आवरण, आवरण पर आवरण, एक एक जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों के आवरण से ढके हुए हैं। उस आवरण को भेदने के लिए क्या चाहिए? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, और केवल हरि नाम का और भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करने से, ये हरि नाम के माध्यम से ये सारे आवरणों का भेदन हो जाएगा और कृष्ण प्रेम जाग जाएगा, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो इसलिए जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। क्यों? क्योंकि मूल स्वभाव है। इसीलिए अब 21वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो, किम् आचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो, किम् आचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, किसे? भगवान से। और भगवान कुछ श्लोकों में, 5-7 श्लोकों में उत्तर देंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कई ही, किन, लिंगई ही, लक्षणों से, त्रिन, तीनों, गुणान, गुणों को, एतान, ये सब, अतीतः, लांघा हुआ, भवती, है, प्रभो, हे प्रभु, किम, क्या, आचारः, आचरण, कथम, कैसे, च, भी, एतान, ये, त्रिन, तीनों, गुणान, गुणों को, अतिवर्तते, लांघता है। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? 3 प्रश्न हैं अर्जुन के, इसे ध्यान में रखिएगा। नोट्स लिख रहे हैं तो कुछ इसमें से नोट्स काफ़ी आगे आने वाले श्लोकों में काफ़ी नोट्स लिख पाएंगे आप। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, यानी जो त्रिगुणातीत हो गया, जो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो गया, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? तो उसके अंदर ऐसे क्या लक्षण, ये तो आपका भी प्रश्न होना चाहिए, हम सबका, कि उसे कैसे पहचाने, ऐसे सिद्ध महात्मा को पहचाने कैसे? ये पूरा संसार विविध प्रकार के लोगों से भरा है। एक ही परेशानी है कि हम किसी का भी मन नहीं पढ़ सकते, किसके माइंड में, मन में क्या विचार चल रहे हैं वो नहीं जान सकते, और इसलिए कभी पता नहीं चलता कि कोई कैसा है, वो कौन सी अवस्था का है, कौन सी कोटि का है। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में
भगवा वस्त्रधारी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, श्वेत वस्त्रधारी या पैंट शर्ट धारी, अनेक प्रकार के लोग आपको दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप देख करके स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो त्रिगुणातीत है, जो सिद्ध महात्मा है, जो वैकुंठ जाने के योग्य है, जो परमेश्वर का साक्षात्कार किया हुआ है, आत्म साक्षात्कारी है, सिद्ध महात्मा? कैसे पहचानेंगे? कोई लेबल नहीं, और उनके विचारों को, उनके अंतःकरण को हम नहीं जानते। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि ऐसे क्या कोई लक्षण हैं जिनके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है? दूसरा प्रश्न पूछा, उसका आचरण कैसा होता है? एक तो उसके लक्षण कैसे होते हैं, दूसरा उसका आचरण, वो कैसे व्यवहार करता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, और प्रकृति के गुणों को कैसे लांघ जाता है। बहुत ही बल्कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। और इस अध्याय के कृष्ण भक्तों के लिए, कृष्ण भावना भावित भक्तों के लिए, भक्ति योगियों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो यहीं से है। क्योंकि अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछे उसका जो उत्तर भगवान देंगे वही हम भक्ति योगियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 3 प्रश्न स्पष्ट है, क्या लक्षण है, आचरण कैसा, और कैसे वो गुणों को लांघता है। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। अर्जुन अत्यंत उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया। मेरे विचार से आप सबको ये उत्सुकता रहनी चाहिए कि कैसे पहचानेंगे उसे। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षण के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। पहला प्रश्न ये है। उसका दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, यानी कि क्या कार्य करता है, कैसा वर्ताव करता है, बिहेवियर कैसा है, उसका आचरण कैसा है, कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता, खाता पीता सोता, क्या करता है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव यानी प्रकृति को प्राप्त कर सके, अर्थात कि 3 गुणों को लांघ सके। फिर वो ये पूछता है कि वो साधन क्या है जिसके द्वारा इस तीनों गुणों को लांघा जाए और दिव्य प्रकृति को प्राप्त किया जाए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों को देखने का प्रश्न भी नहीं उठता। तो सबसे पहले तो इसका मैं बहुत सामान्य आपको एक कहावत है हिंदी में कि हीरे की पहचान केवल एक जौहरी ही कर सकता है। हीरे को आप पत्थर रखो, कुछ आर्टिफिशियल डायमंड्स रखो, असली हीरे रखो, चमकदार वस्तु रखो, सब कुछ एक साथ में रखो, केवल एक जौहरी है, यानी कि एक ऐसा सुनहार कि जिसको ये प्रशिक्षण प्राप्त है
कि हीरा कैसे पहचाना जाए, वही उसमें से असली हीरा उठा करके चेक करके आपको बताएगा ये असली हीरा है। तो हीरे की पहचान तो जौहरी केवल कर सकता है। उसी प्रकार ये ये जो गुण है, ये सब लक्षण है, ये साधन है, इसके विषय में कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? वही जो उसे अपना रहा हो। यानी कि प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, यानी वो उस साधनों को जानता नहीं, तो वो लक्षणों को देख भी नहीं सकता। देखने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो उन साधनों को नहीं जानता। तो आप किसी सामान्य व्यक्ति को कहो कि इसमें से हीरा ढूंढे, तो वो 10 साल भी लगा लेगा तो अपने आप बैठ करके उसमें से हीरा नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसको प्रशिक्षण ही प्राप्त नहीं है कि इसमें से हीरा कैसे पहचाना जाए। वो बस अनुमान लगा सकता है, वो वास्तविक हीरा नहीं ढूंढ सकता। तो जो साधन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो भक्त है, वो इन साधनों को जान सकता है। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। और किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये भक्ति योगी के लिए, या तो उनके लिए जो वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं, वास्तव में इस त्रिगुणात्मक जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, वास्तव में जीवन मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनको ही उत्तर मिलेगा। अब भगवान 22, 23, 24, 25 इन श्लोकों में उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। एक साथ है ये सारे श्लोक, तो हम केवल एक बार इसका उच्चारण करेंगे तथा उसका फिर हम अध्ययन करेंगे। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृक्षत्त च प्रवृत्ति, क्षमा करिए, मैंने जैसे कहा इससे पूर्व भी दोनों श्लोकों में मेरी प्रति जो है हिंदी में, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है जो मेरे ध्यान में नहीं आई। प्रवृत्तिम च है, ओके। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं अन्य गीता में ध्यान नहीं देता, तो कभी कभी ध्यान चला जाता। तो यहाँ पर प्रकाशम च प्रवृत्तिम च है, क्षमा करिए। फिर से उच्चारण प्रारंभ करते हैं। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति न नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी
परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, प्रकाशम प्रकाश च तथा प्रवृत्तिम आसक्ति च तथा मोहम मोह एव च भी पांडव हे पांडुपुत्र न द्वेष्टि घृणा नहीं करता। संप्रवृत्तानि यदि अपि विकसित होने पर न निवृत्तानि न ही विकास के रुकने पर कांक्षति चाहता है। उदासीन वत निरपेक्ष की भांति आसीन स्थित गुणै ही गुणों के द्वारा यह जो न कभी नहीं विचाल्यत विचलित होता है गुणाः गुण वर्तन्ते कार्यशील होते हैं। इति एवं इस प्रकार जानते हुए यह जो अवतिष्ठति रहा आता है न कभी नहीं इंगते हिलता डुलता है। सम समान दुख दुख सुख तथा सुख में स्वस्थ अपने में स्थित सम समान रूप से लोष्ट मिट्टी का ढेला या मिट्टी का ढेर या फिर गीली मिट्टी का एक ऐसा जो गोले जैसा लोष्ट। इसको हिंदी में एक और शब्द है लोथड़ा, यानी कि एक ऐसा मांस का भी हो सकता है लोष्ट। ये लोष्ट में से ही लोथड़ा ऐसे शब्द हिंदी में है। गुजराती में लोचा कहते हैं, तो ये भी लोष्ट शब्द में से उत्पन्न है। ये शब्द मिट्टी का ढेला। अश्म पत्थर, कांचन सोना, तुल्य संभाव, प्रिय प्रिय, अप्रिय तथा अप्रिय को, धीर धीर, तुल्य समान, निंदा बुराई, आत्मसंस्तुति ही तथा अपनी प्रशंसा में, मान सम्मान अपमान योहो तथा अपमान में, तुल्य समान, मित्र मित्र, अरि तथा शत्रु के, पक्षयोहो पक्षों या दलों को, सर्व सबका, आरंभ प्रयत्न, उद्यम परित्यागी त्याग करने वाला, गुण अतीतः प्रकृति के गुणों से परे, सह वह उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित हैं और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समभाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है,
ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। बहुत सारी नोट्स आप इसमें से लिख सकते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण, इस शायद इस अध्याय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है ना, निश्चित ही। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमें पता चलता है कि त्रिगुण को लांघने वाला, वैकुंठ का अधिकारी, गोलोक का अधिकारी सिद्ध किस प्रकार का होता है, उसका उत्तर इसमें और फिर आने वाले एक श्लोक में भगवान एक दो श्लोक में आगे बताएंगे। अधिकतर लक्षण सारे इसमें ही है, तो ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करिए। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश यानी कि जो उजाला, या तो फिर सामान्य भाषा में, या फिर कि जिनके जीवन में आनंद हो, प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, अगर आसक्ति है, मोह है या प्रकाश है, अनुकूल है सब कुछ, तो उसकी उपस्थिति पर घृणा भी नहीं करता, और उनके चले जाने पर उनकी इच्छा भी नहीं करता। तो प्रकाश, आसक्ति और मोह, इसके ऊपर हमें चिंतन करना। आसक्ति यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लगाव, ये बुरा या अच्छा हो सकता है। यदि कृष्ण के प्रति आसक्ति है तो सर्वोत्तम, व्यक्ति के प्रति है तो नाशवान ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका नाश नहीं, हमारा भी नाश, तो आसक्ति भंग होगी। और वस्तु की बात करो तो कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका नाश नहीं, तो आसक्ति यदि भौतिक हो तो निश्चित रूप से दुख देगी। मोह भ्रमित है यदि तो स्वाभाविक है। और प्रकाश यानी सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का ये परिचायक है, प्रकाश, आसक्ति और मोह। तो इन तीनों में या तो घृणा उत्पन्न हो सकती है या फिर उनकी इच्छा उत्पन्न हो सकती है। और जो इन तीनों के प्रति न घृणा न इच्छा करे, उसके विषय में कह रहे हैं, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है। भौतिक गुण, तीनों गुणों की समस्त प्रक्रिया, सत्व रजस तमस की सभी प्रक्रियाओं से निश्चल, चल यानी चलित हो जाना, भटक जाना, इधर उधर हो जाना, और निश्चल यानी कि जो अटल हो, एकदम दृढ़ रहे, उसे निश्चल कहते। तो निश्चल रहे इन तीनों गुणों की प्रक्रियाओं में तथा अविचलित रहता है, जो विचलित नहीं होता। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, और जान लिया उसने, भगवान ने कहा इसके पूर्व के श्लोकों में कि जो कुछ भी है वास्तव में ये तीनों गुणों की ही प्रक्रिया है। जो कुछ इस भौतिक संसार में है वो बस तीनों गुणों की प्रक्रिया मात्र है और कुछ नहीं। यदि आप विज्ञान के छात्र रहे होते तो मैं आपसे कहता, आइंस्टाइन ने कहा E=mc², यानी ये पूरे संसार में शक्ति और पदार्थ दोनों समान रहते हैं, और बस उनकी जो कुछ भी हो रहा है संसार में सब इन दोनों की ही प्रक्रिया है। शिव महापुराण में भी ऐसी ही व्याख्या है जिसमें कहा है कि शिव और शक्ति के
मिलन से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। सब कुछ शिव और शक्ति से व्याप्त। शिव महापुराण ब्रह्म संहिता में इसी बात की पुष्टि हुई है कि शंभु और माया यानी शक्ति का जब मिलन होता है तब वे दोनों मिलकर के ही संपूर्ण सृष्टि की रचना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टि किसी भी देखो तो पदार्थ केवल मूल पदार्थ में से ही सब कुछ है, और अगर भक्तिमय भगवान ने जैसे दिखाया उस दृष्टिकोण से देखो तो ये पूरा भौतिक संसार त्रिगुणात्मक है। बस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे ही पूरी सृष्टि बनी हुई। तो ये पूरी प्रक्रिया इसकी ही है। वो जब ये समझ लेता है भगवान, प्रभु, हाँ भगवान यहाँ कह रहे हैं कि और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन यानी कि उससे अलग रहता है, उसके अंदर चिपक नहीं जाता, तीनों में से किसी भी गुण में चिपक नहीं जाता, उससे अलग ही रहता है। जैसे उदाहरण हमने देखा था भगवत गीता का ही कि पद्म पत्रम इवाम्बसा, जैसे एक कमल का पत्र जल में यदि हो तो वो बाहर निकलने पर पूरा पानी झाड़ देता, बिल्कुल पानी नहीं रहता उसके ऊपर। वैसे ही कमल के पत्र की तरह वो इन तीनों गुणों के अंदर रहते हुए भी इससे उदासीन है तथा दिव्य बना रहता है, और उसके अंदर की दिव्यता वैसे ही रहती है। जो अपने आप में स्थित है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। अपने आप में स्थित होना यानी उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, परंतु एक भक्ति योगी के लिए सीधा अर्थ है कि वो केवल भगवान के चिंतन में है, वो अपनी मूल अवस्था में स्थित है, कृष्णेर नित्य दास अवस्था में स्थित है। तो वो अपने आप में स्थित है, वो अपनी स्थिति को जानता है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। कभी सुख आया अविचलित, दुख आया अविचलित। सुख आया भगवान दयालु है, सुख दे रहे हैं, ठीक है। दुख आया भगवान बहुत दयालु है, मेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं और मेरी माया और मोह को, आसक्ति को भंग करना चाहते हैं। कितने दयालु हैं भगवान, मेरा पवित्रीकरण करने के लिए मुझे दुख दे रहे हैं। तो दोनों में एक समान दृष्टि, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। मिट्टी का ढेला ऐसा होता है कि जिसको उठाओ तो जैसा उसको ढालो वैसा ढल जाएगा, उसको हम उसका शेप, आकार बदल सकते हैं। पत्थर ऐसा है कि जिसका आकार नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। और स्वर्ण का टुकड़ा ऐसा है कि उसका आकार भी बदला जा सकता है और उसकी कीमत भी ऐसी है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मिट्टी में, पत्थर में और सोने में वो अंतर नहीं करता। कैसे? ये नहीं कि सोना उठा के पत्थर की तरह किसी के सर पे मार दिया, ऐसे नहीं। कहने का तात्पर्य है कि उसके पीछे आसक्त रह करके या पागल नहीं हो जाता उसके पीछे। वो जानता है कि सोना है तो पदार्थ ही, भौतिक पदार्थ क्या देगा? क्या वो मुझे सुख दे सकता है? क्या वो मुझे आनंद प्रदान कर सकता है? आप सोने की अंगूठी पहन के रखते हैं, क्या आनंद देता है वो आपको? क्या सुख देता है? कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे आप 50 किलो सोना पहन के रखो शरीर में, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, बल्कि वजन बहुत लगेगा और शरीर दुखने लगेगा और कुछ नहीं हो। तो अंतर क्या पड़ेगा?
सबको एक समान देखता है, और जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, अनुकूल परिस्थिति है सब कुछ तो बहुत अच्छा है, ठाकुर जी बड़े दयालु है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति है तो ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोचते हैं। मैं नहीं समझ पाता, मुझे ये प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन प्रतिकूल हो नहीं सकता, मैं तो उनका भक्त हूँ, वो कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसा सोचता है। प्रतिकूल अनुकूल सब एक समान, सुख दुख एक समान, सोना पत्थर सब एक समान, मान अपमान एक समान, सबको एक समान दे। तथा जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, अगर मित्र है तो आइए 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 विराज जी, बैठो बैठो मित्र, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और यदि शत्रु आता है, आओ आओ आओ, आज हमारे वहां कैसे आना हो, आइए बैठिए, बोलिए क्या करूंगा। शत्रु और मित्र के साथ एक समान व्यवहार कितना कठिन है ना। हमने अनुभव किया है अपने आप में भी और दूसरों को भी करते हुए देखा है। जब शत्रु सामने आता है तो कैसे मुंह मोड़ते हैं, कैसे व्यवहार बदल जाता है, कैसे भाषा बदल जाती है, कैसे शरीर के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, कैसे पूरा मूड बदल जाता है जब एक शत्रु सामने। और जो त्रिगुणातीत जो भक्त है, शुद्ध भक्त, उसके लिए कोई अंतर नहीं, सामने मित्र आया या शत्रु आया, वो वास्तव में शत्रु को वो स्वयं कभी शत्रु मानता ही नहीं है, वो तो शत्रु उसे शत्रु मानता, वो स्वयं तो उसे शत्रु मानता ही नहीं, उसके लिए तो सब मित्र ही है। सुहृदम सर्वभूताना, सबका मित्र, जैसे भगवान सबके मित्र, ऐसे भक्त भी सबका ही मित्र। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, अब ये समझना जरूरी है, भगवान कह रहे हैं जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग किया है। कैसे? अगर सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करेगा तो खाएगा पिएगा कैसे? क्या ये संभव है? सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर पाना संभव है क्या? असंभव है। तो फिर भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्थात कि सारे भौतिक कार्यों में से अपनी आसक्ति, उस इच्छाएं, मोह इत्यादि, ये सब को निकाल फेंका है। सिर्फ कार्य कर रहा है शरीर, और उसकी चेतना भगवान की सेवा में, या तो उसके सारे कार्य भगवान की सेवा के ही हो रहे, उसे कहते हैं भौतिक कार्यों का परित्याग। यानी कि वो सब कुछ वो करता है जो दूसरे सब कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही करता है, लेकिन सब कुछ भगवान के लिए करता है, तो वो है भौतिक कार्यों का परित्याग। ये नहीं कि हिमालय में जाके बैठ गया और उल्टा लटक गया और कह रहा है अब मैंने सब भौतिक कार्यों का परित्याग किया। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को त्रिगुणातीत कहते हैं, या सभी भौतिक गुणों से अतीत, पर कहते हैं। तो आप अवश्य इस पर थोड़ी डिटेल में नोट्स लिखिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें सामने आ रहे हैं, तो इन सब का आप निश्चित रूप से अध्ययन करके दोबारा अच्छे से नोट्स लिखिएगा। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। तो 2 प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ दे दिए, तीसरे का उत्तर अगले श्लोक में देंगे। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर कैसे दिया? इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है।
न ईर्ष्या करता है, न इच्छा करता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक के वश में है। जब कोई जीव इस संसार भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, यानी कि जब कोई शरीरधारी कोई है इस संसार में जो भी, तो समझना चाहिए कोई भी एक गुण में तो कम से कम है ही वो। जब वह इस शरीर से बाहर जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। यानी कि गुण आएंगे जाएंगे, गुण तो सभी जगह सब जगह हर समय रहेंगे ही, क्योंकि हम भौतिक संसार में, लेकिन उसे उनसे उदासीन रहना चाहिए, यानी कि उससे अलिप्त अलग रहना चाहिए। अंतःकरण से, मन से, विचारों से उसे उन गुणों से अलग रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। कैसे कर पाएंगे? अलिप्त कैसे रहेंगे, उदासीन कैसे रहेंगे तीनों गुणों से? क्या बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना, सरल से सरल उपाय देखो, सरलतम उपाय है भगवान की भक्ति में जो लगा है वो स्वतः ही अपने आप ही ये सब से मुक्त हो जाए। कुछ और प्रयास, प्रयत्न, कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं रहे, अपने आप ही वो उदासीन हो जाए। केवल भगवान का भक्त बनना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व, भौतिक शरीर से ममत्व, मैं मेरा, मैं मेरा, अहम ममेति, अहम मम इति, मैं और मेरा, मैं और मेरा। किसको बोलता है मैं? शरीर को मैं समझता है। वो विस्मृत हो जाएगा। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। जब मैं ये शरीर हूं ऐसा अगर मैं मानता हूं, देह आत्म बुद्धि, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही मुझे कर्म करना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो करना है बस इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। अगर उसकी चेतना कृष्णमय हो जाती, ये स्लो प्रोसेस, ये बड़ी धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई ये सोचे कि मैं तो पिछले 3, 4, 5, 6, 10, 20 साल से कर रहा हूं, लेकिन मेरी चेतना में तो इतना अंतर नहीं आया है। तो थोड़ा अंतर तो आया ही है, और थोड़ा और जो रहा है वो धीरे धीरे हो जाए, परंतु समय लगेगा, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इसीलिए यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती। न इस शरीर की जरूरत रहती है और न इस शरीर के आदेश, यानी इस शरीर की इंद्रियों के आदेश पालन करने की भी जरूरत नहीं रहती। आपकी इंद्रिय कहती है ना, अरे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, अरे जल्दी खाना लाओ, और फिर ढूंढता है यहाँ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, भूख लगी है। लेकिन उसके आदेशों का पालन, हमारे जैसे 6 गोस्वामी यहाँ वृंदावन धाम में विचरण करते थे, न घर बनाते थे, घर तो दूर, भजन कुटीर भी नहीं बनाते, वृक्ष के नीचे छांव में रहते, चाहे कितनी भी गर्मी हो या ठंडी क्यों ना हो, केवल एक कौपीन पहनते थे। कौपीन कंठास्थितो, कंथा
कोपिन कंथाश्रित, यानी कोपिन और कंथा यानी जो हम गुजराती में कोथड़ा बोलते हैं या जिसे जूट अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, रैक, वो सैक, हाँ क्या कहते हैं हिंदी में, जिसमें आप गेहूं चावल आपके आते हैं, जो पुराने जमाने में जिसमें गेहूं चावल आते थे, वो जो कपड़ा, उसे कंथा कहते हैं। जूट, बोरी, बोरी जिसमें बोरी में गेहूं चावल आते, वो कोपिन कंथाश्रित, यानी कोपिन पहनते थे, केवल कोपिन यानी लंगोट, और अधिक से अधिक कंथा जो है उसका आश्रय लेते थे, यानी कि इस जूट का कभी लपेट लिया शरीर में, या तो उसका आसन बनाकर बैठ गए, या शरीर के ऊपर ढक लिया। ये किस में लिखा है? षड गोस्वामी अष्टकम में लिखा हो। 6 गोस्वामियों के लक्षण बताए। षड गोस्वामी अष्टकम का अध्ययन करना चाहिए। इसमें लिखा है कोपिन कंथाश्रित, यानी वो लोग इतना सरल रहते थे जीवन उनका, और खाते क्या थे? 2 दिन में एक बार छाछ पी लेते। अयाचक व्यक्ति मांगने भी कभी तो नहीं जाते थे, और जो आकर के दे दिया, कभी किसी ने एक प्याला दूध दे दिया तो पी लिया। 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार। तो शरीर के जो शरीर की डिमांड्स, शरीर की इंद्रियों की जो मांग है, उससे जीत लिया। जीतने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं, कृष्ण भावना भावित होने से अपने आप त्रिगुणातीत हो गए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ इन बातों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। शरीर बूढ़ा भी होगा, रोग भी आ सकते हैं, दर्द भी हो सकता है, लेकिन आत्मा उससे अलग रहेगा, और उसे उसका आभास, दुख सुख का आभास नहीं होगा। ये हमें क्योंकि अनुभव नहीं, इसलिए हम जान नहीं सकते। वह किस तरह पृथक होता है? अब प्रभुपाद जी हमारी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे पृथक रहता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। वो शरीर के इंद्रियों के द्वारा भोग करना भी नहीं चाहता, और शरीर छोड़ के भागना भी नहीं चाहता। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं एवं मुक्त हो जाता है। स्वयं एवं मुक्त हो जाता है भक्त। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता की कोई आवश्यकता नहीं रही। प्रकृति के प्रभाव, गुणों के प्रभाव से मुक्त होने की कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। अगला प्रश्न, ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया भगवान। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है। तो व्यवहार की बात, कि वो कैसा व्यवहार करता है, तो सबसे पहले मान और अपमान ही सबसे अधिक उसको प्रभावित करते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप अपने ही बारे में सोचिए, सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? मान और अपमान। लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। इस भौतिक संसार का मान क्या मान है, और भौतिक संसार का अपमान क्या अपमान है, और आध्यात्मिक
संसार, आध्यात्मिक संसार का मान, क्या मान है? हम तो बिल्कुल तुच्छ है, तो मान की कहाँ आवश्यकता है आध्यात्मिक संसार? और आध्यात्मिक संसार में अपमान का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा हितैषी है वो ही हमारी निंदा करे या हमें टोकेगा, तो अपमान का प्रश्न ही नहीं है आध्यात्मिक संसार। और भौतिक संसार के अपमान का क्या हमको क्या लगेगा वो, क्योंकि उसका तो दृष्टिकोण ही भौतिक है, इसलिए वो सत्य को देख ही नहीं सकता, तो वो अपमान करे या मान दे, क्या फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार भौतिक संसार के लोग भौतिक दृष्टि से देखने के कारण जो अच्छा देख करके प्रशंसा करे या सम्मान दे दे, तो उनके सम्मान से क्या लेना देना। इसके ऊपर काफी चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं और फिर निश्चय कर सकते हैं कि मुझे इस संसार के मान तथा अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तथा मान अपमान हो, यानी मान और अपमान में एक समान जो रहता है, कोई अंतर नहीं, वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है। वो केवल वही स्वीकार करता है जो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, आनुकूल्यस्य क्या है, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। तो अनुकूल जो है भगवान की भक्ति के लिए, उसका स्वीकार करता है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वो पत्थर हो या सोना। इसका कितना अच्छा उदाहरण है हमारे श्री सनातन गोस्वामी के पास। ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे गोस्वामियों के। एक व्यक्ति को कहीं से पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि है, सोना नहीं, पारसमणि, जिसे भी छुए उसे सोना बना दे। सनातन गोस्वामी के पास गया, निवेदन किया कि बाबा जी, मैंने सुना है आपके पास पारसमणि। सनातन गोस्वामी ने सोचा एक क्षण का, पारस, हाँ 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 हाँ, था मेरे पास, था तो सही, था तो कहाँ है? हाँ है ना, अभी भी होगा ही, शायद होगा मेरे ख्याल से। देखो वो कूड़ेदान है ना, कूड़ेदान यानी कचरा पेटी, यानी डस्टबिन, वो कचरे के डिब्बे के अंदर कूड़ेदान में पड़ा हो। इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होगी, हाँ, पारसमणि कचरे के डिब्बे में, अच्छा बहुत स्मार्ट है आप, कोई चोर चुरा के ना ले जाए इसलिए तिजोरी में नहीं रखते, आप कूड़ेदान में रखते हैं। अरे बोले नहीं, मैंने फेंक दिया, कुछ काम का नहीं, क्या काम का है बोल के फेंक दिया, तुझे चाहिए ले जा। नहीं मजाक कर रहे हैं, जाके देख के तो आता हूँ। निकाला, अंदर से देखा एक पत्थर जैसा था, इसको जैसे ही छुआ एकदम सोने का हो गया। अरे पारसमणि कचरे के डिब्बे में। लेकिन वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, उसने सनातन गोस्वामी पूछा, एक मिनट, आपने पारसमणि को कचरे के डिब्बे में फेंका, उसका अर्थ है इससे कई गुना अधिक मूल्यवान वस्तु आपके पास कुछ और है, वो क्या है? सनातन गोस्वामी ने कहा, वो जानना हो तो उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा, आओ मेरे पास, तब मैं धीरे धीरे तुम्हें वो दे दूंगा कि जो पारसमणि से कई गुना ज्यादा अधिक मूल्यवान है। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा साधन करना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि ये जो संत है, जो साधु है, जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए स्वर्ण है, पत्थर है, उसमें कोई अंतर नहीं। देखिए सामान्य जीवन में तो
ये बात कोई समझता नहीं। संत जन केवल ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा इन चीज़ों को तुच्छ समझकर एक समान समझ लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, वो मृत्यु तक पहुंच जाते फिर समझते हैं। जैसे कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे कहते हैं हम, वो सिकंदर मृत्यु शैया पर जब पहुंचा तब समझा। उसने पूरे विश्व को जीता, बहुत सारे हीरे जवाहरात, माणिक, पत्थर, कीमती पत्थर आदि क्या क्या उसने इकट्ठा किया। लेकिन उसने मृत्यु के समय आदेश दिया अपने आदमियों को कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे दोनों हाथों को ऐसे खुला रख दे, मेरे शव पर ऐसे हाथों को खुला छोड़ दे। दूसरा कि जब मेरी मैयत निकाली जाए, मेरा जब शव को लेके जाया जाए, तो जिन 4 डॉक्टरों ने मेरी ट्रीटमेंट की, उन्हीं 4 डॉक्टरों को कहना कि मेरा शव उठा के ले जाए। और जितने भी कीमती पत्थर मैंने कमाए हैं, लूटे हैं, उन सबको उसके रास्ते में ऐसे फेंक दिए जाए। पूछा क्यों भाई? तो कहा कि ये हाथ इसलिए खुले रखना ताकि सबको दिखाई दे कि पूरा जगत जीतने वाला अपने हाथ में एक तिनका भी लेकर के नहीं जा रहा है, जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। दूसरा कि दिखाना कि जिन 4 डॉक्टरों ने मुझे बचाने का भरसक प्रयत्न किया वो मुझे नहीं बचा पाए और मेरी मृत्यु हो गई, तो यानी तुम चाहे कुछ भी कर लो, मृत्यु तो अवश्य आएगी। ये डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, नहीं बचा पाएंगे मृत्यु से। इसलिए उन्हीं को बोलना कि मेरा शव उठाए। और ये मेरे लिए मृत्यु के बाद ये हीरे जवाहरात पत्थर के ही समान है। पत्थर में और हीरे जवाहरात में क्या अंतर है? इसलिए मेरी शैया के आगे उनको फेंकना कि उसके ऊपर से होकर के मैं निकल रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, चाहे वो हीरे हो चाहे पत्थर हो, मैं तो मृत देह हो गया हूँ। तो इस प्रकार मृत्यु पर समझ आती है सामान्य कुछ बौद्धिक लोगों को, परंतु सामान्य लोगों को तो मृत्यु पर्यंत ये समझ नहीं आती। लेकिन भक्तों को पहले ही समझ आ जाता है, इसलिए उनके लिए सब कुछ एक समान है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वह संभाव वाला होता है। हाँ, नहीं, वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। तो जो भी कृष्ण भावनामृत में उसका साथ निभाते हैं वो सब उसके मित्र होते हैं, और जो उसके शत्रु होते हैं, मित्र नहीं होते, उनसे भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिकंदर की तरह उसे कुछ लेना देना पहले से ही जानता है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते। सामाजिक विषय, अरे ये तुम्हारे, अभी बीच में एक भक्त मुझे बोल रहे, प्रभु जी देखिए ऐसा है कि हमें भौतिक संसार में रहना है, बच्चे कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो भौतिक संसार में थोड़ा समाज में थोड़ा देखना पड़ता है कि कल को उनको शादी होगी, ये होगा वो। उन्होंने जो बोलना था भौतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ बोल दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक दीक्षित और इतने उन्नत कक्षा पर पहुंचे हुए भक्त ये सब कह रहे हैं। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके मैंने निवेदन किया कि प्रभु जी अगर यही सब सोचना था तो फिर हम भक्ति में आकर क्या करके, क्या अंतर हुआ हमारे
जीवन में, क्या सोच में, क्या हमारे व्यक्तित्व में क्या अंतर पड़ा। एक भक्त भी यदि ऐसे ही सोचेगा तो फिर भक्ति कहाँ रह गई। हम तो ठाकुर जी पर आश्रित हैं, ठाकुर जी हमारा सब कुछ वहन करते हैं। योगक्षेमम वहामि हम, वे हमारी देखभाल छोटे बच्चों की तरह कर लेते हैं। तो फिर हमें अपनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है। सामाजिक व्यवस्था जो अभक्तों से भरी है, उनके पीछे हमारा दिमाग खराब करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, ये अगर भक्त हो तो अलग बात है। तो समाज, राजनीति, इन सब में हमें क्या लेना देना है। पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा से उनको ऐसा लगा कि बात सही है और तुरंत कहे नहीं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे, सही कह रहे, आप सही कह रहे। क्यों? क्योंकि भक्त का दृष्टिकोण भौतिक नहीं होता। समाज में, इसमें मेरी प्रतिष्ठा, ये वो भी रहना चाहिए और भक्ति भी थोड़ी थोड़ी करेंगे, ऐसे नहीं है। भक्त जो है वो संपूर्ण रूप से भक्त ही होता है। उसका सब कुछ स्वयं ठाकुर जी वहन करते हैं। कभी भूखा नहीं मार देंगे, और मार भी दिया तो क्या है, ठाकुर जी है, मालिक ठाकुर जी है। भूखा मार दिया, मार दिया। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अर्थात नहीं, क्षमा करिए, फिर मैं थोड़ा एक लाइन मिस किया। तो राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वो जानता है ये सब कुछ क्षणिक है, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। जैसे हमारे मोदी जी, तो मोदी जी, उनका भी एक दिन तो एक्सपायरी डेट तो है ना, निश्चित रूप से शरीर त्याग होगा ना, फिर कोई दूसरा बनेगा पीएम, फिर क्या होगा, फिर वही का वही, क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी हमेशा हमेशा के लिए मोदी जी जीवित रहने वाले। तात्पर्य है कि सब कुछ तो परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान है। इसमें अपना समय नहीं गंवाता, इसमें समय भक्त नहीं गंवाता। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह सब कुछ करता है। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। आप सोचिए, अपने आप को देखिए, आप अपने लिए कितना करते हैं, कृष्ण के लिए कितना करते हैं। यही मीटर है हमारी भक्ति का, हमारी भक्ति का मीटर। हम अपने लिए कितना करते हैं, कृष्ण के लिए कितना करते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। और जब ऐसा आचरण होगा तब मनुष्य दिव्य पद पर स्थित हो जाएगा। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर ढंग से समझाया। अब बस केवल 2 श्लोक हैं, 26 है और फिर 27 है। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और उसके पश्चात इस अध्याय का समापन होता है। तो इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। किसी का यदि इन विषयों के अनुसंधान में कोई प्रश्न, उत्कंठा या जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित होने की जरूरत है। कृष्ण भावना में पूरी तरह से डूब जाने की जरूरत है। कितने प्रतिशत हम कृष्ण भावना भावित है,
उसी से हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण भावना भावित कितने हुए हैं उसका अनुमान इससे लगा सकते हैं। जितना उन्नत और होंगे उतना उस लेवल पर पहुंचेंगे। त्रिगुणों से अतीत होने का प्रारंभ तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते ही तुरंत शुरुआत हो जाती है। और जब तक हम शुद्ध नाम या नामाभास में भी यदि जप कर रहे हैं तो भी हम इन तीनों गुणों से तो ऊपर ही है निश्चित रूप से, क्योंकि हम उस कैरियर में बैठ गए तो वो ऊपर ले जा रहा है। लेकिन जैसे ही माला साइड पे रख के भौतिक संसार में डूबते हैं फिर वापस तीनों गुणों में डूब जाते हैं। वृंदावन में क्यों रहते हैं? ताकि हम अधिक से अधिक सर्वाधिक समय हम त्रिगुणों से दूर रह सकें। इसलिए वृंदावन जैसे धाम में निवास करते हैं ताकि सदैव कृष्ण की याद आए और सदैव हम त्रिगुणों से मुक्त रहे। दैट इज द मेन क्राइटेरिया, वही मेन मुख्य उद्देश्य है इसका धाम निवास। जैसे रूप गोस्वामी ने 5 मुख्य बताए अंग, उसमें से एक है मथुरा निवास अर्थात धाम निवास का यही अर्थ है, इन त्रिगुणों से हम अलग रह सकें। सो प्रैक्टिस साधन के द्वारा अन्य कोई प्रश्न यदि ना हो तो फिर यहाँ विराम। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।